न्याय मिला क्या? पूजा भील को न्याय मिला क्या? अरे हम कब तक इस तरह से बैठे बैठे इंतजार करते रहेंगे, सफाई करते रहेंगे? कोई आएगा और हमको न्याय मिलेगा। हाथों हाथ निपटारा करना पड़ेगा, पीछे इंतजार करना छोड़ दीजिए। और वो समय आ चुका है, हाथों हाथ निपटारा करने का समय आ चुका है। मात्र 3 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं मेरे भाइयों। अब तक का जितना भी आक्रोश आपके अंदर है, इन हरामखोरों के आगे हमने न्याय मांग मांग करके बहुत चिल्ला लिया इन हरामों के आगे। अब ये जो किराएदार मालिक बन करके बैठ गए, उनको वापस जिस तरह से आए थे वैसे वैसे लौटाने की जरूरत है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपके समझ में आया होगा, नहीं आया तो समझ लीजिए। इस देश पर आगे आगे जो आज बोल रहे हैं हम राजपूत हैं, वो आगे आगे भागते हुए आए। पीछे पीछे मुगल सेना लगी हुई थी, पीछे मुगल सेना लगी हुई थी। बचने की कंडीशन में नहीं दिखे तो उनकी बहन बेटियां भी उधर सौंप दी। आया समझ में? आया समझ में? और इधर आए, इधर भीलू के खून ने बोला कोई बात नहीं, बाहर से आइए, भागते भागते आए, लेकिन भीलू के इलाके में आए हैं, भील आपकी रक्षा करेगा। बैठिए, आप घर के अंदर खाना खाइए। घर के अंदर बिठा करके जो भागते भागते आ रहे थे उनसे मुकाबला, उनका संरक्षण किया। जो पीछे लगे हुए थे उनसे मुकाबला किया, इस इलाके के अंदर नहीं घुसने दिया। 400 साल के राज को खत्म कर दिया। ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश की इधर, तो 400 साल के राज को खत्म कर दिया। भीलों से टकराने की उनको सजा दी। वैसे वैसे जो मेहमान आए थे, धीरे धीरे गद्दारी करके अपने आप में राज तिलक जैसे ही कर दिया तो अपने आप में महान बनने लग गए। अरे खाली प्रताप था, महाराणा प्रताप बनाने वाले भील है। खाली प्रताप था, प्रताप सिंह था, महाराणा आगे लगवाने वाले भील थे। और उन्हीं भीलों के साथ में आज गद्दारी करने जो लग गए हैं। अरे हम मुगलों को खदेड़ सकते हैं तो क्या जिसको हमने घर पर पनाह दी थी उनको नहीं खदेड़ सकते हैं क्या? उनको नहीं खदेड़ सकते हैं क्या? अरे उनको खदेड़ा भी। 35,000 आदिवासियों ने बलिदानी भी दी और यहां पर अधिकार दिया। आदिवासियों की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है, बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के। और कलेक्टर साहब जो मंजूरी देंगे वो बिना ग्राम सभा के नहीं देंगे। अरे इतना बड़ा पावर हमको दिया, आज वो ग्राम सभा का पावर हम लोग क्यों भूल गए? हमारे गांव की सीमाना के अंदर आने वाली हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे बाप दादाओं की न्याय व्यवस्था चलेगी, ये हम लोग क्यों भूल गए? ये किराए की जो न्याय व्यवस्था है, उस किराए की न्याय व्यवस्था पर भरोसा कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? ये न्याय व्यवस्था न्याय नहीं देनी लग जाएगी तो हमारे पूर्वज पुरखों की न्याय व्यवस्था हमारे अपने हाथ में लेकर के न्याय करना चालू करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो मेरे गोकुंदा के भाइयों, पूरे उदयपुर संभाग के भाइयों, मध्य प्रदेश के भाइयों, गुजरात के भाइयों, महाराष्ट्र के भाइयों, ये भील प्रदेश की टेरिटरी में आने वाले ट्राइबल टाइगरों के इलाके के टाइगरों से भी कहना चाहूंगा कि 3 महीने बचे, हमने अंग्रेजों के शासन व्यवस्था से भी मुकाबला करके उनको भी खदेड़ करके भगाया है। तो वर्तमान में हमारे इलाके के अंदर
उन्हीं के द्वारा आज भी खेल खेला जा रहा है। कभी ईवीएम के मशीन के जरिए खेला जा रहा है, कभी दारू की बोतल के जरिए खेला जा रहा है, सफेद मुर्गे की मीट के जरिए खेला जा रहा है, साड़ी के जरिए खेला जा रहा है, मोबाइलों के जरिए खेला जा रहा है, अन्न फूड पैकेट उनके जरिए खेला जा रहा है। मेरे भाइयों, अरे क्या हम इतने कमजोर हो गए कि उस मोबाइल की लालच में उनको हमारे सर पे बिठा रहे हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए कि अनाज का फूड पैकेट के बदले हमारे सर पे बिठा रहे हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए पशु बारे की लालच में उनको अपने सर में बिठा रहे हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए कि एक पुड़िया बनाने की लालच में, एक आरसीसी बनाने की लालच में उनको सर पे बिठा रहे हैं? इतने कमजोर हो गए क्या? अरे जो भाई हमको मोबाइल की लालच दे करके हमको गुलाम बनाने की साजिश कर रहा है, उनको सुपड़ा साफ करने की जरूरत है या नहीं है मेरे भाइयों? जो अन्न फूड दे करके हमारे समुदाय को गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है, उसके सुपड़े साफ करने की जरूरत है या नहीं है? जो हमारे समुदाय को और किसी माध्यम से फांस करके गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है, क्या उनके सुपड़े साफ करने की जरूरत है या नहीं? अरे संभालो अपनी लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में हमारा राज। इस व्यवस्था को वापस संभालना पड़ेगा, अपने हाथ में लेना पड़ेगा मेरे भाई। आप तमाम सगाजनों से एक ही बात कहना चाहता हूं मैं, जो अभी हमारी कालकी बाई, हमारा संतोष भील, हमारे कार्तिक भील, हमारे जितने भी वर्तमान में शहीद हुए जितने भी हैं, उन सभी के नाम पर जिस भी सरपंच ने लेटर लिख करके सरकार तक नहीं भेजा, उस घर परिवार में वार्ड पंच भी नहीं बनना चाहिए। ये बात हमको ठाननी पड़ेगी। जिन जनपद सदस्य ने हमारा इतना सत्य शोषण अत्याचार हुआ, उसके बावजूद एक भी लेटर लिख करके सरकार भी नहीं भेजा, उनके परिवार से कोई वार्ड पंच नहीं बने, ये जिम्मा हमको लेना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। जो हमारे प्रधान बने, जो हमारे एमएलए बने, इन सब के कहने पर कभी लेटर नहीं लिखा, उन लोगों को पूरी तरह से डिलीट मारना पड़ेगा, सुपड़ा साफ करना पड़ेगा। उनके परिवार से एक आदमी भी कभी वार्ड पंच नहीं बने, ये काम हमको करना पड़ेगा। तब जाकर के ये लोग ठिकाने आएंगे मेरे भाइयों, तब जाकर के ये दलाली करना बंद करेंगे। वो एक कौन से संत मुनि महाराज जैन साहब मारे गए, तो उनके समर्थन में इन हरामखोरों ने लेटर लिखे। क्या हमारे पुरखों की बदौलत जो हक अधिकार मिले, उनके हक अधिकार की बदौलत प्रमाण पत्र लगा करके नेता बन रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि हमारे समाज के नाम पर जो प्रमाण पत्र लगा है, तो उस प्रमाण पत्र लगा करके जो पद हासिल किया है, पद हासिल करने के बाद एक लेटर पैड हासिल किया है, उस लेटर पैड पर इनका विरोध दर्ज नहीं करवाए? उनका फर्ज बनता है या नहीं बनता है? बनता है मेरे भाइयों। और हम उन लोगों को सबक नहीं सिखा रहे हैं, वही लोग हमारे यहाँ पर दलाली कर रहे हैं। तो दयालु को सुपड़ा साफ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा मेरे भाइयों। अगर आप मरे हुए खून की तरह बैठ करके इंतजार करते रहोगे कि कन्हैया भील का न्याय मिलना चाहिए, कार्तिक भील को न्याय मिलना चाहिए, हमारे कालकी बाई को न्याय मिलना चाहिए, ऐसे न्याय मिलने वाला नहीं। तो याद रखिए, इन 3 महीने बाद आपका भी वर्तमान में चुनाव आ रहा है सामने। मैं किसी भी ये अभी बोल रहे थे कि बाप है, ये है, वो है, मैं ये नहीं बोलूंगा। मैं सीधा सच यही कहूंगा कि जो हमको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से ठगना है इस बार। वो आपको लोटे टुकवा करके सौगंध खिलाते हैं, तो लोटे उठा लेनी है, बोलना तेरे माँ बाप तेरे पूर्वज पुरखों
का सत्यानाश हो ऐसा करके लोटा भी उठा लेगा। उठाना नहीं, इस बार शर्माना नहीं है। वन अधिकार अधिनियम के नाम पर हमको बेवकूफ बना रहे, कभी किसके नाम पे बेवकूफ बना रहे, कभी किसके नाम पे बेवकूफ बना रहे। अबे आराम करो। 2011 के तहत आदिवासी, भील आदिवासी इस देश का मालिक है। मालिकों को तुम क्या पट्टे दोगे, मालिकों को तुम क्या अधिकार दोगे? तुम्हारा अंत निकट आ चुका है। अरे 200 साल के राज को हम साफ कर सकते हैं, 400 साल के राज को हम साफ कर सकते हैं, तो ये 77 साल के राज को साफ नहीं कर सकते हो क्या? अरे अब गोफर उठाने का टाइम हमारे लिए, हमारे पूर्वज पुरखों ने नहीं छोड़ा। तीर धनुष उठाने का नहीं छोड़ा, वो हमारे लिए वोट का पावर दे करके गए। तो जितना भी गुस्सा है, जितना भी आज ये हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसका अगर बदला लेना है तो आप राणा पूंजा भील की इस धरती से आप तमाम साथियों को सौगंध दे कि इस बार ये न कमल न हाथ नजर नहीं आना चाहिए हमारे इलाके में। केवल और केवल भीलों का राज स्थापित करना है, भील राज कायम करना है, भील प्रदेश बनाना है। इसके आशा और विश्वास के साथ में एक नारा दूंगा, उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी हमारी बात समझ में आ रही। अरे जय जोहार का नारा है, बाकी साथियों को अभी भी डाउट है कि हम हेक नहीं है। मैंने बोला था कि ये बात मेरे नारे से ही मुझे पता चल जाएगा किसको लग रहा है कि मैं देश का मालिक हूं, वास्तव में खदेड़ सकता हूं, वो नारे से पता चल जाएगा। अरे जय जोहार का नारा है, तीर कमाल, आदिवासी है समान। जो जमीन सरकारी बोल रहे हैं आज की तारीख में, वो हमारी है, इन किराएदारों की नहीं है। किराएदारों के ठामरे कैसे फेंकने हैं, कैसे उनका वो करना है, किराएदारों से घर कैसे खाली करवाना है, वो तरीका आपको मैंने बता दिया। अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। गोगुंडा के भील आदिवासियों को डरने की जरूरत नहीं है। ये छोटे सा आज प्रतिनिधित्व आया है यहां पर खाली। अगर आप पूरी तरह से इस आदिवासी परिवार को समझ जाओगे, समझ चुके हो, तो आने वाले समय में भील प्रदेश का पूरा कारवा इधर आएगा। और आपके इधर के अगर मान लो कोई किराएदार नालायक गंदा खून यहां पर पड़ा है, तो यहाँ के भील प्रदेश के जितने साथी हैं वो टॉयलेट करेंगे, उसी में साफ हो जाएंगे, बाकी ज्यादा बहुत जबरदस्त बात है। यहां पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए वही नालायक व्यवस्था वाले लोग आए थे इधर और 5,000 रुपए आर्थिक सहायता दी और 5,000 का पेपर में उन्होंने लाखों में छपवाया। क्या किया? 5,000 रुपए देकर के लाखों में छपवाया। मेरा पहला मुकदमा हुआ था सालनगढ़ के अंदर, उसमें मेरी तरफ से ये बोला था, ये जो दादा कह रहे हैं ऐसे ही वो भी हमारे बहन बेटी के साथ में उन्होंने बोला था कि बलात्कार हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, राधे रजवाड़ों ने तो बहुत सारे बलात्कार किए हैं, आप 10 लाख में निपट दीजिए ऐसा। तो मैंने मंच के माध्यम से वहां पर बोला था 10 लाख मैं देता हूं, आपकी एकदम कवारी और व्यवस्थित मुझे दीजिए, सरेआम गोली कर। पहला मुकदमा ऐसा बोला था, उसकी वजह से हुआ था। एसपी साहब ने मुझे बोला कि इस तरह क्यों भड़क रहे हो, आपके ऊपर ये धाराएं लग जाएगी, वो धाराएं लग जाएगी, वो धाराएं लग जाएगी। मैंने कहा साहब मैंने केवल बोला है उन हरामखोर नालायक गंदे खून ने हमारी बहन बेटी के साथ में किया है, हम समझौता आज तो ठीक है, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। या उस टाइम में बोला था। फिर एसपी साहब ज्यादा बढ़ गए मेरे ऊपर, तो सीधा उनको बोल दिया एसपी साहब
आप क्या करोगे? एसपी साहब, आप तो इधर ड्यूटी करने आते हो और कल जाकर के आपकी बेटी के साथ में अगर कोई ऐसा होता है उस टाइम में क्या करोगे? एसपी साहब ने नजरें नीची कर ली और वो मेरा मुकदमा उसके ऊपर एफआईआर लगाई थी उन्होंने। तो आपके अंदर भी पैदा करिए बोलने का जज्बा। ये भाई साहब हमारे बीच में खड़े, आज इनसे ये जो 5,000 रुपए दिए और 5,000 के नाम पे हमको बेवकूफ बनाने चले, तो मैंने पहले ही कह दिया, अनाज फूड देने वाले, मोबाइल देने वाले, साड़ियां देने वाले और भी लॉलीपॉप देने वाले लोग हैं, उन लोगों का सुपड़ा साफ करना है हमको। ये बात समझ लो। एक और बात रास्ते में याद आई थी कि दादा इधर आरएसएस के लोग बहुत सारे हैं। मैंने कहा बहुत सारे सब तरफ है, नहीं सब तरफ तो है लेकिन इधर ज्यादा गुलाम है। मैंने कहा भाई मैं भी एक नंबर का चड्डा सिंह था, द्वितीय वर्ष शिक्षित, बड़े गर्व के साथ संघ अच्छा और ऐसे बोलता था। लेकिन जिस दिन हमारी बहन के साथ में वहां पर गलत हुआ, उनसे राय लेने गया तो उन्होंने मुझे ऐसा